इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन या आपका वनोन्मूलन क्या है। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ आईएमपी टॉपिक्स जो रहेगा इस चैप्टर का जो सारांश है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं वनोन्मूलन क्या है। वनों का जो लगातार कटाई हो रहा है, उनका उन्मूलन हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वनोन्मूलन। हम लोग को पता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन है, उसके बाद कहाँ है, शीतोष्ण क्षेत्र में। तो शीतोष्ण क्षेत्र में धीरे धीरे, ध्यान समझना, शीतोष्ण क्षेत्र में धीरे धीरे वनों का जो संख्या है वो 1% तक क्या हो गया है, कम। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा आबादी यहीं बसता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों का आबादी लगभग कितना परसेंट कम हो गया, 40% तक। कितने तक, 40% तक। और इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वनोन्मूलन। क्या बोल रहे हैं, वनोन्मूलन। वन का उन्मूलन हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे वश जितने भी आपके वन हैं। भारत के राष्ट्रीय वन नीति के तहत यदि आपका मैदानी क्षेत्र है, कोई एरिया जो है कैसा है, मैदानी क्षेत्र वाला है, तो वहाँ कितने परसेंट वन होने चाहिए, 33%। और यदि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत एरिया है, तो वहाँ पास वन कितने होने चाहिए, 67%। कितना परसेंट, 67%। लेकिन ये जो मैदानी क्षेत्र में 33% होना चाहिए, वो घट करके कितना परसेंट हो गया है, 21%। इतनी तेजी के साथ वनों का कटाई किया जा रहा है। जितने टाइम तक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उतने टाइम तक ऐसा हो सकता है कि 10,000 वन जो पेड़ हैं वो कट गए होंगे। 1 मिनट में ही इतना कट जा रहा है, इतनी तेजी के साथ वनों का कटाई किया जा रहा है। क्लियर है? और बोला जाता है कि जंगल बचाना है हमको, पेड़ नहीं बचाना है। क्या बचाना है, जंगल। इस चीज में ज्यादा ध्यान देना, जंगल, क्योंकि जंगल से हमको हर चीज का आपूर्ति हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कौन आपूर्ति कर रहा है, आपका जंगल। तो सबसे पहले जरूरी चीज तो क्या है, जंगल को बचाना। ये हसदेव जंगल जो है उसके लिए हर कोई प्रयास करो, ठीक है। तुम छात्र हो, तुम युवा हो, तुम कोई राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं हो, इस चीज को याद रखो। यदि गलत है तो अपने आप को टोकना है, अपने बाप को टोकना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। हंसने का बात नहीं है। तुम्हारे आगे का जनरेशन क्या करेगा, आज से 10 साल 20 साल बाद तुम कैसे जियोगे, ठीक है। हर हमेशा आदमी का आर्थिक स्थिति वैसी सही रहेगा ये जरूरी है क्या। जो बड़े लोग हैं चलो वो तो एसी लगा लेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कूलर लगा लेंगे। लेकिन जिन लोग मिडिल क्लास तबके के हैं, ठीक है, चलो तुम एनी टाइम थोड़ी ऑफिस में रहोगे या घर में रहोगे, काम करने के लिए तुमको निकलना तो पड़ेगा ना। इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो सब का जो रीज़न है वो है लगातार वनों की क्या होना, कटाई होना। पेड़ बचाने से भी ज़्यादा जरूरी है जंगल बचाना। क्या बचाना, जंगल बचाना। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, मैदानी क्षेत्र में कितना परसेंट होना चाहिए, वन 33%। पर्वतीय क्षेत्र में क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पर्वत क्षेत्र में यदि वन रहेंगे तो मृदा अपरदन जो है उसको क्या करता है, वो रोकता है। जो पेड़ रहता है, पेड़ का जो जड़ है मिट्टी को बांध करके रखेगा, वरना पानी गिरेगा तो बह जाएगा पूरा का पूरा मिट्टी। और पेड़ का जो जड़ रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, मिट्टी को बांध करके रखा रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत क्या होनी चाहिए, वन की संख्या ज्यादा। लेकिन तुम लोगों को पता है कोयला के लिए बहुत ज्यादा पर्वतों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, पत्थरों के लिए काटा जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में जो उपस्थित वन है उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की स्थिति बताया था, बायोडाइवर्सिटी में कितना ज़्यादा उसको कट किया जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। भारत का जो राष्ट्रीय वन नीति 1980 में बना है ना, कब बना है, 1980 में। वन संरक्षण एक्ट बोलते हैं इसको, वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और इसको संशोधन किया गया है किसमें, सन 1988 में। इसमें संशोधन कब हुआ है, सन 1988 में। क्लियर है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुने होंगे। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है वन संरक्षण के लिए। अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ की रक्षा के लिए, ठीक है ना, खेजड़ी के पेड़ की रक्षा के लिए अपने परिवार सहित अपना बलिदान दे दिया था। कहानी ये कहता है कि राजा थे, राजा को महल बनाना था, और महल बनाने के लिए जरूरत था किसका, चूना का। और चूना को गर्म करना था क्योंकि दीवार को जोड़ना था, तो गर्म करने के लिए किसका जरूरत था, लकड़ी का। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि लकड़ी लाओ करके। तो पास का ही गांव था, वहां से खेजड़ी का वहां पूरा जंगल था। तो खेजड़ी के पेड़ को बिश्नोई समाज के लोग अपने जो गुरु हैं उनके आदेशानुसार अपना भाई मानते हैं, अपना बंधु मानते हैं, अपने पिता मानते हैं, उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। तो सैनिकों को आदेश दिया मंत्री ने कि जा करके, ठीक है, खेजड़ी के पेड़ों को काट दो। तो जब अमृता देवी के घर के सामने सैनिक आए और किसको काटने लग गए, पेड़ को,
ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो सैनिक तो उसने टाइम चले गए, लेकिन मंत्री आया, मंत्री को लगा कि ये मेरा अपमान कर रही है, ठीक है। तो उसने कहा कि तू हट जा यहाँ पास से, वरना तेरे को भी काट देंगे करके। तो वो बोली ठीक है मेरे को काट दो, लेकिन इस पेड़ को नहीं काटना, ये जो पेड़ है इसको मैं बचपन से पाल पोस करके बड़ा की हूँ, ये मेरा भाई है। और उसके फैमिली के जितने भी मेंबर थे सब उस पेड़ से, खेजड़ी के पेड़ से चिपक गए। मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट पेड़ के साथ साथ लोगों को भी काट दिया। उसके बाद उस समाज के जितने भी लोग थे, बिश्नोई समाज, ठीक है ना, उस समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने भी पेड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। पेड़ से चिपक गए, पहले हमारे ऊपर कुल्हाड़ी चलेगा, तब हमारे इस पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलेगा। ये जो आज के डेट में सो कोल्ड जो एकदम जो यूथ आता है, जो कि सिर्फ ट्विटर में दिखाता है, हस्ताक्षर करता है, सिर्फ भाषणबाजी करता है, ठीक है ना, वैसा नहीं है हमारा समाज। हमारा समाज सीधा हथियार उठाता है, यदि समझ आ रहा है कि नहीं, वो सीधा विरोध करना जानता है, प्रदर्शन करना जानता है। और बातों केवल और केवल ऐसा सिर्फ छोटा मोटा स्टेप नहीं, सरकार को जड़ से हिलाने का, इन सब मुद्दों पर हमको जरूरत है यूथ को, ठीक है। तो हमारे इतिहास में देखो इतना बड़े बलिदान हुआ है, ठीक है। बड़े बुजुर्ग सामने आए तो मंत्री ने कहा कि ये अवांछित बुजुर्गों का क्या कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, ये लोग तो वैसे भी 10 साल जिएंगे नहीं, इस कारण। तो उस समाज के जितने भी नौजवान लोग थे, महिला लोग थे, सब जाकर के पेड़ से चिपक गए। और बहुत सारे लोगों का, करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों का क्या हो गया, हत्या हो गया। बाद में राजा तक खबर पहुंचा, राजा आए और वो जो नरसंहार चल रहा था उसको रोकाए। और अमृता देवी बिश्नोई के समाज से, बिश्नोई समाज से क्या माफी मांगे। उनका आज भी ये धर्म है कि यदि हिरण का बच्चा, ठीक है ना, उसकी माता यदि खत्म हो गई है तो उसको दूध अपने स्तनपान से कराएगी, उस समाज की माता है। तो उनका बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व योगदान है हमारे वन संरक्षण के लिए। और उसी के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है वन्य संरक्षण में। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ऐसे ही एक आंदोलन चला था सन 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। इसमें भी वृक्ष को कटाई से बचाने के लिए क्या किया जाता था, पेड़ से चिपक जाया करते थे लोग। क्लियर है ना। किसने शुरुआत किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या समझ आया कि नहीं। किनका किनका नाम लिया हूं, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई। 1774 अमृता देवी बिश्नोई, उस टाइम का बात है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही पीछे नहीं पड़ा सलमान खान के, वो भी कौन से समाज का है, बिश्नोई समाज का। क्लियर है। पर्सनल दुश्मनी कुछ हो वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं काला हिरण वाला जो मुद्दा है उनको आहत किया है, उनके समाज को आहत किया है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए। क्या इसके बाद हम लोग बात करते हैं JFM क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लोहे को लोहा काटता है, समझते हो, जैसे को तैसा। यदि कोई एरिया का वन एरिया है, उसको यदि तुमको संरक्षित करना है तो वहां के स्थानीय प्रजाति को, वहां के लोकल लोगों को गाइड करना है, उनको शिक्षित करना है, उनके साथ बैठ करके नीति बनाना है। तुम बैठे हो दिल्ली में एसी रूम में और बना रहे हो रोजगार गारंटी के लिए योजना गांव के लोगों के लिए, जो कभी गांव कैसा होता है, गांव का जीवन कैसा होता है उसको देखा नहीं है, जो पास से। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो जमीन और आसमान वाला अंतर है वो तो तुमको ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा ना। तो ग्राउंड लेवल पर यदि हमको क्या करना है, वनों को बचाना है, तो उसके लिए हमारे सरकार ने, ध्यान से समझना, कौन सा नीति अपनाया, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन कौन से सन में लागू किया था इसको, 1980 में। ये क्या किया कि जो भी स्थानीय समुदाय रहेगा, स्थानीय समुदाय रहेगा, ठीक है ना, और जो वहाँ के वन अधिकारी रहेंगे, वन अधिकारी रहेंगे, वो सब मिल करके वहाँ पास के वन का और वन्य जीवों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। इसी को बोला जाता है क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM फुल फॉर्म आता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका वनोन्मूलन वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट। इसके साथ साथ इस चैप्टर में छोटा छोटा पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे कि कोई पानी है तो उस पानी में यदि इश्चीरिया कोलाई उपस्थित है, क्या उपस्थित है,
इशीरिया कोलाई। इशीरिया कोलाई यदि पानी में थोड़ा भी दिख गया मतलब वो जल क्या होता है, प्रदूषित। मतलब प्रदूषित जल का सूचक क्या है, इशीरिया कोलाई। यदि कहीं पास लाइकेन अनुपस्थित है मतलब वहां पास किसका प्रदूषण है, SO2 का। किसका प्रदूषण है, SO2 का। यहां तक याद रहेगा। झूम खेती किसे कहते हैं, झूम खेती वन का एक निश्चित एरिया रहता था, उसको काट दिया जाता था, वहां पास खेती किया जाता था, फसल उत्पाद प्राप्त करते थे, उस जगह को छोड़ देते थे, फिर कोई नया जगह रहता था। या इसी को क्या बोलते थे हम लोग, इसी ये जो खेती रहता था झूम खेती को ही हम लोग क्या बोलते थे जी, वन काटो जलाओ खेती, ऐसा कुछ बोला जाता था झूम खेती को। यहाँ तक क्लियर है, झूम खेती भी हो गया। एक इफेक्ट पढ़ेंगे एल नीनो इफेक्ट और ला लीना इफेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला इफेक्ट पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट, प्रशांत महासागर का जल 5 से 8 वर्ष में क्या हो जाता है, प्रशांत महासागर है ना, इसका जो जल है 5 से 8 वर्षों में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। 5 से 8 वर्षों में क्या हो जाता है, गर्म। और एक्वाडोर की तरफ गर्म जलधारा चलता है। कैसा जलधारा चलता है, गर्म जलधारा। भारत की ओर कैसा जलधारा चलने लग जाएगा, गर्म जलधारा, जिसके कारण यहाँ पास कभी कभी सूखा पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं क्या आएगा, बाढ़ आता है। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं क्या आता है, बाढ़ आता है। मान लो यही प्रशांत महासागर का जो जल है, ठीक है ना, इसमें गर्म जलधारा चल रहा था, इसी की जगह मैं क्या लिख दूं, मैं ठंडी जलधारा। क्या लिख दूं मैं, ठंडी जलधारा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ला लीना इफेक्ट। ला लीना इफेक्ट, ला लीना इफेक्ट, प्रशांत महासागर पर ठंडी जलधारा का प्रभाव पड़ना। प्रशांत महासागर पर ठंडी जलधाराओं का क्या पड़ना, प्रभाव पड़ना, वही क्या कहलाता है, ला लीना इफेक्ट। और इसके कारण ठंड ज्यादा पड़ता है, कई बार एकदम बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, ला लीना इफेक्ट के कारण। बहुत ज्यादा गर्मी आता है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है, एल नीनो इफेक्ट के कारण। क्लियर है, ये 2 टॉपिक याद रख लेना। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को क्या याद रखना है, वाटर लॉगिंग किसे कहते हैं, वाटर लॉगिंग। लॉगिंग, ये खेत बनाए, खेत का जो मेड़ है पानी भरे कुछ दिन और उसके बाद उसको निकालना चाहिए। क्लियर है, पानी को निकालना पड़ेगा। यदि उचित निकासी नहीं हुआ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा खेत में। क्लियर है कि नहीं, और यहाँ पास जो जल रहेगा, अब उर्वरक यहीं पास रुके रहेगा, तो पूरी तरीके से जो फसल का जो जड़ है उसमें क्या उपस्थित हो जाएगा, लवण। क्या उपस्थित हो जाएगा, जड़ में लवण। क्लियर है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। यदि बिना किसी निकासी के सिंचाई कर दिया गया तो पानी भर जाएगा, पानी भरेगा, यहाँ पास का जो भी खाद रहेगा वो किसमें चला जाएगा, जड़ में। क्लियर है कि नहीं, और इसी को बोलते हैं क्या, वाटर लॉगिंग। फसल खराब हो गई। क्लियर है कि नहीं, वाटर लॉगिंग, लॉगिंग है ना। जल कांति, क्या बोलते हैं इसको, जल कांति। आता है क्वेश्चन। पीयूसी सर्टिफिकेट जानते हो, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। यदि तुमको ध्यान समझना, ट्रैफिक पुलिस रोकेगा, हेलमेट चेक करेगा, आरसी चेक करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा, हर चीज चेक करेगा। उसके बाद लास्ट में बोलता है हेलमेट भी चेक कर लिया, सब है तुम्हारे पास, लेकिन मान लो पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं इसको। सर्टिफिकेट का नाम क्या है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। मतलब जो तुम्हारा गाड़ी का जो इंजन है, गाड़ी का जो तुम्हारा इंजन है वो कितने कार्बन का, कितना हाइड्रोकार्बन का दहन कर रहा है, उसके कारण पॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, पीयूसी सर्टिफिकेट या पीयूसी की जांच करना। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, मैं तुम लोग को बताया था डीडीटी क्या करता है, जैव आवर्धन करता है। क्या करता है, जैव आवर्धन। उदाहरण द्वारा भी समझाया था डीडीटी के बारे में। क्लियर है, क्योंकि ये वसा में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घुलनशील होता है और टूटने में बहुत ज्यादा समय लगाता है। इसके अलावा तुम लोगों को याद रखना है, अल्ट्रावायलेट डी किरणें जो रहती है वो हानिकारक रहती है, बी किरणें भी और डी किरणें भी। क्लियर है। वाहन के धुएं से निकलने वाला सबसे ज्यादा प्रदूषक, धुआं से, वाहन के धुएं में सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन करता है, लेड। कौन करता है, लेड, पीबी। क्लियर है कि नहीं। याद रखना, स्मोग पढ़ाया था तुम लोगों को, स्मोग में CO2 को शामिल नहीं करते, स्मोग में CO2 को शामिल नहीं करते। यदि नाइट्रेट का ऑक्साइड रहता था तो उसको पान बनाता था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, लॉस एंजल्स फोटोकेमिकल स्मोग। और सल्फेट आयन के कारण रहता था उसको क्या बोलते थे, सल्फर स्मोग या लंदन स्मोग।
याद आया? आगे बढ़ जाए क्या, मिनी माता रोग में यदि कोई जीव अप्रभावित नहीं रहता तो वो जीव था क्या, खरगोश। क्या, खरगोश। यदि रेडियो एक्टिव हमला होगा तो कौन सा जीव बचेगा, केवल और केवल कॉकरोच। कौन बचेगा, कॉकरोच। ये भी याद रखना। आगे बढ़ जाए क्या, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर सन 1984 में हुआ था। 1984 क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी सन 1900 कितना बोल रहा हूं मैं, 84 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक कीटनाशी, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक कीटनाशी क्या हो गया था, स्त्रावित हो गया था। ये केमिकल था, ठीक है ना, ये कीड़ों को नष्ट करने का काम करता था फसलों में, तो ये स्त्रावित हो गया। तो वहां पास लगभग ऐसा माना जाता है कि 2000 लोगों का मौत हुआ था। कितने लोगों का, 2000 लोगों का, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं का आंकड़ा है। क्लियर है? भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़े हादसा के रूप में इसको माना जाता है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुआ था। एक साथ कोई जीता जागता शहर कब्रिस्तान में बदल गया। यही अपना एमपी भोपाल, ठीक है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ बाद में बने हैं ना, पहले तो एमपी में थे ना, और हमारा राजधानी क्या था, भोपाल। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, ये समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, अच्छा तुम लोगों को सन याद रखना है। 1774 वो डाला था, गलती हुआ था मेरे। 1731 अमृता देवी का बलिदान, 300 साल 300-400 साल पहले का ही बात है भाई। अमृता देवी का बलिदान, अमृता देवी बलिदान 1731। 1974 कौन सा एक्ट था, जल प्रदूषण अधिनियम। क्या पढ़े थे, जल प्रदूषण अधिनियम। और इसी सन में और क्या हुआ था बताओ तो, चिपको आंदोलन। क्या पढ़े थे, चिपको आंदोलन, याद रखना, चिपको आंदोलन। उसके बाद 1980 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, यहीं पास ही 1980 में ही वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। क्लियर है? इसमें संशोधन कब हुआ, सन 1988, ठीक है ना, 1988 लिख देता हूं, संशोधन है। या इसी साल में बनाया गया था क्या, तुम्हारा राष्ट्रीय वन नीति। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय वन नीति। इसके अलावा जान लो 1980 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम भूलना नहीं। 1981 वायु प्रदूषण अधिनियम। 1984 अभी बताया, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1987 सबको पता होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण को किसमें शामिल किया गया, वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में क्या किया गया, शामिल, प्रदूषण में शामिल। और इसी सन में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए लागू हुआ था, ओजोन परत संरक्षण के लिए। किसके लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए। और कब से लागू हुआ था ये, फिर से 1989 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो जितना भी सन है उसको, इस चैप्टर का याद है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। और मेरे ख्याल से और कुछ भी आईएमपी टॉपिक बचा नहीं होगा, ठीक है। केस स्टडी है बहुत सारा, उस केस स्टडी को आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। इसका वीडियो आप लोगों को भेज दिया जाएगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। केस स्टडी पहले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण का बताया। तो वायु प्रदूषण हो रहा था तो क्या किया गया, ध्यान से समझना। जितना भी डीजल वाला गाड़ी था या पेट्रोल वाला, डीजल वाला जो भी बस वगैरह था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सीएनजी में। किस में कन्वर्ट कर दिया, सीएनजी में। दूसरा, जितना भी गाड़ी था BS4 मॉडल लाया, BS5 नहीं लाया, सीधा क्या ला दिया गया, BS6 आ गया। कब से, 2020 से, अप्रैल 2020। BS4 कब लागू हुआ था, 2013 से। कब से लागू हुआ था, 2013 से। ये तो हो गया तुम्हारा किसके लिए, वायु प्रदूषण वाला। मान लो जल प्रदूषण को रोकने के लिए फॉर्म बताया था, फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्स, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर के पास है क्या, आर्काटा एरिया, वहां पास किया गया था जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। उसके अलावा और कौन सा पढ़ लिया हम लोग, भूमि प्रदूषण को बचाने के लिए रमेश चंद्र डागर द्वारा सुझाया गया क्या, आपका किसान क्लब या मिश्रित खेती।
उसके अलावा और कौन सा केस है, वनोन्मूलन को बचाने के लिए किसका बलिदान बताया गया है, अमृता देवी का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इकोलॉजी का जितना भी चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। केवल और केवल एक चैप्टर बचा है इकोसिस्टम। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।